हे गाइस, वेलकम टू द लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे नया डेटा टाइप पाइथन का जो है लिस्ट। ओके। और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा टाइप है, बहुत ही यूज्ड डेटा टाइप है। लिस्ट को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और उसका बहुत सारा रीजन से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले लिस्ट क्या होता है, डिक्लेयर कैसे करते हैं लिस्ट, लिस्ट का ज़रूरत क्यों पड़ता है, इंडेक्स कैसे करते हैं, लिस्ट और स्ट्रिंग के बीच का अंतर क्या है, लिस्ट में क्या क्या फंक्शंस हैं जो डिफाइंड होते हैं। और मैं आपको फंक्शंस के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग जो कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हैं उनके लिए फंक्शन शायद थोड़ा नया चीज हो सकता है। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है वीडियो, आराम से समझेंगे। सबसे पहले लिस्ट क्या होता है। ओके। तो अभी तक आप लोग देख रहे थे कि मैं कुछ नंबर्स डिक्लेयर कर रहा था, वेरिएबल में डाल रहा था, यूज कर रहा था उसको। अब समझ लो कि एक क्लास है जिसमें कि 20 स्टूडेंट हैं और 20 स्टूडेंट का एक एक मार्क्स है। ओके। आउट ऑफ 50 कुछ मार्क्स है उनका। अब सारे मार्क्स को मैं अलग अलग वेरिएबल में डाल के स्टोर करूं, उससे अच्छा मैं एक लिस्ट में उसको स्टोर कर दूंगा। ठीक है। एक बच्चा 48 लाया 50 में, एक बच्चा 45 लाया 50 में, एक बच्चा लेट से 43 लाया, एक 50 लाया, एक 21 लाया, एक 32 लाया। ये सारे नंबर्स को मैं एक लिस्ट के अंदर डाल सकता हूँ और इसी को यूज कर सकता हूँ। मान लो कल को मेरे को परसेंटेज कैलकुलेट करना हुआ सबका, तो मैं लिस्ट को यूज करना मेरे को आसान होगा। इसी के लिए पाइथन एक डेटा टाइप सपोर्ट करता है, उसको बोलते हैं लिस्ट। अब लिस्ट डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है मार्क्स, जो कि मेरा वेरिएबल का नेम है, और ऐसा वाला ब्रैकेट दोगे बड़ा वाला, तो पाइथन अपने आप समझ जाएगा कि ये लिस्ट है। अभी मार्क्स का टाइप चेक करोगे तो क्या दिखाएगा, लिस्ट। ये एक तरीका है लिस्ट डिक्लेयर करने का। दूसरा तरीका लिस्ट डिक्लेयर करने का, आप लिस्ट कंस्ट्रक्टर या लिस्ट कीवर्ड यूज कर सकते हो। यहाँ पे आओ, बोलो लिस्ट और अंदर में वैल्यू पास करो। लिस्ट बोल दिया और अंदर में आपको अपना जो आपका वैल्यू जिससे आपको लिस्ट बनाना है उसको एक पैरेंथेसिस में आप ऐसे पास करोगे तो भी लिस्ट बन जाएगा। या लास्ट में एक पैरेंथेसिस इसी के लिए एरर है, 2 दे देता हूँ ऐसे। ओके। लेकिन ज्यादा हम लोग ऐसे करते हैं, एक बिग ब्रैकेट लो, उसके अंदर नंबर डालो, जो भी आपको डालना है। मल्टीपल टाइप्स ऑफ भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं अमन भी डाल दूंगा, एक स्ट्रिंग और एक नंबर और मिक्स डेटा टाइप भी लिस्ट में आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके। तो ये लिस्ट का यूज है और ऐसे हम लोग लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं। अब लिस्ट का इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, मान लो ये मेरा मार्क्स वाला लिस्ट ले लेता हूं मैं, पहला जो बनाया था। इंडेक्सिंग का क्या मतलब है, इंडेक्सिंग का मतलब है लिस्ट के एलिमेंट को हम एक्सेस कैसे करेंगे। जैसे पहला एलिमेंट को, दूसरा एलिमेंट को, पहला बच्चा का क्या मार्क्स है, दूसरा का क्या है। तो उसके लिए आपको मार्क्स, अगर मैं 0 बोलूंगा, अगर मैं मार्क्स 0 बोलूंगा तो पहला बच्चा का मार्क्स मेरे को वो दे देगा, फर्स्ट मार्क्स। ओके। दूसरा मार्क्स बोलूंगा तो दूसरा वो दे देगा मेरे को, सेकंड स्टूडेंट का मार्क्स। फर्स्ट बोलूंगा तो सेकंड का देगा। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे कितना से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। 048 145। ठीक है। तो जैसे स्ट्रिंग में होता था वैसे ही यहाँ भी हो रहा है, पहला 0, दूसरा 1, तीसरा 2, उस तरह से। पीछे से भी कर सकते हो, -1 -2, जैसे स्ट्रिंग में होता था। ठीक है। वो सेम है। मान लो मेरे को सेकंड नंबर से थर्ड नंबर तक चाहिए, यहां से लेके यहां तक चाहिए, तो मेरे को कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 से। कहां तक जाना पड़ेगा, थर्ड तक, अगर मेरे को थर्ड तक चाहिए तो, क्योंकि थर्ड जो है वो सेकंड इंडेक्स है अंदर, राइट। अगर मेरे को एक और एलिमेंट चाहिए तो ऐसे। तो इसी तरह से आप लिस्ट का इंडेक्सिंग आराम से कर सकते हो। ओके। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो मैं लिस्ट किया हूँ वो है, लिस्ट में लिस्ट किया हूँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लिस्ट और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिस्ट बनाया, ठीक है, और मैं टीचर हूँ, मेरे को कल, मैं फिर से एक बार देखा बच्चों को तो मेरे को याद आया कि अरे एक नंबर मैंने गलत डाल दिया, ये 45 नहीं है, ये 25 है। तो मैं इसको आराम से एडिट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगा =25। तो अभी क्या होगा, जब आप फिर से लिस्ट देखोगे ना तो सेकंड एलिमेंट 25 हो जाएगा। देखो 48 के बाद 25 हो गया। लेकिन आप स्ट्रिंग में ऐसा नहीं कर सकते हो। जैसे माई स्ट्रिंग, एक मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ, हेलो आई एम टेस्ट स्ट्रिंग। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो ई है ना दूसरा वाला, ये कैपिटल ई हो जाए। चलो ट्राई करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ऑब्वियसली, देखो कैप में स्मॉल ई है। मैं चाहता हूँ कि वो कैपिटल ई हो जाए, नहीं होगा। देखो बोलेगा
स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब आइटम बाय आइटम आप उसको असाइन नहीं कर सकते वैल्यू। तो ये डिफरेंस होता है स्ट्रिंग और लिस्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये, और ये समझना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जो कंसेप्ट मैं आपको अभी एक्सप्लेन किया, इसको बोलते हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। आप लोगों ने स्पाइडरमैन देखा होगा। म्यूटेबल मतलब क्या, कोई एक चीज से एक नया चीज बनाना, है ना। और इम्यूटेबल मतलब क्या, वो कोई एक चीज से नया चीज नहीं बनाना। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। म्यूटेबल मतलब आप उसको बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और स्ट्रिंग में क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, नहीं कर सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं कि लिस्ट में कुछ फंक्शंस हैं जो लिस्ट में चलते हैं। अब वो क्या फंक्शंस हैं, उससे पहले मैं कुछ लोग जो नए हैं प्रोग्रामिंग में, उनको शायद फंक्शंस थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा। मैंने स्ट्रिंग में भी कुछ फंक्शन यूज किया। तो फंक्शन होता क्या है बेसिकली, तो फंक्शन को बस सिंपल ऐसे समझना है कि किसी और ने आपके लिए कोई कोड लिख के रख दिया है जिसको आप यूज करते हो। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ 12 और 13 को ऐड करो, ऐसा ऐड करते हो आप। ये करने के बदले आप एक और चीज कर सकते हो, पता है, ऐसे जाके यहाँ पे 12 और 13 करोगे ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। एक नया एलिमेंट डालना है, यहाँ पे डाल दो, हो जाएगा। तो ये जो मैं SUM सम लिख रहा हूं ना, पाइथन के अंदर किसी ने आपके लिए एक कोड लिख के रख दिया जिसको आपको यूज करना है। उस कोड को बोलते हैं फंक्शन। सिंपल है। फंक्शन मीन्स समवन एल्स हैज रिटन ए कोड फॉर यू, उसको आप यूज कर रहे हो, तो हम लोग बोलते हैं फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, काम दोनों सेम कर रहा है। यहाँ पे हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, प्लस ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ पे हम फंक्शन यूज कर रहे हैं। कौन सा फंक्शन, सम फंक्शन। फंक्शन का डिफरेंट टाइप्स होता है। मैं जब फंक्शंस वाले लेक्चर में जाऊंगा तो आपको और डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए इतना समझो कि फंक्शन मतलब किसी और का लिखा हुआ कोई कोड जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, उसको हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो क्या क्या फंक्शन है जो लिस्ट में हम यूज कर सकते हैं। मान लो मेरा लिस्ट है ये मार्क्स लिस्ट, ठीक है। तो मेरा लिस्ट कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। मान लो मेरे को चेक करना है इसमें कितना एलिमेंट है, मैं डालूंगा ऐसा, तो ये बोल देगा 6 एलिमेंट है आपकी लिस्ट में, लेंथ LEN लेंथ, ठीक है। मान लो मेरे लिस्ट में मेरे को एक नया एलिमेंट ऐड करना है लास्ट में, ओके। तो मैं जाऊंगा और बोलूंगा अपेंड एक नया एलिमेंट 67। अभी जब मैं लिस्ट प्रिंट करूंगा तो एक नया एलिमेंट ऐड हो गया रहेगा। तो अब देखो मैंने अपेंड फंक्शन यूज किया यहाँ पे, ठीक है। मान लो मेरे को सेकंड नंबर जो जो चीज है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 25 है, उसको लिस्ट से हटाना है। तो मैं यहाँ पे जाके बोलूंगा पॉप पॉप 1। पॉप 1 का मतलब है फर्स्ट इंडेक्स पे जो चीज है उसको हटा दो। यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये 25 है। अब अगर ओरिजिनल लिस्ट आप प्रिंट करने जाओगे तो आप देखोगे 25 यहाँ से हट चुका है। मतलब आप इंडेक्स डाल के किसी एलिमेंट को यहाँ से हटा सकते हो लिस्ट से, उसको बोलते हैं पॉप। मान लो मेरे को एक नई जगह से कुछ नए स्टूडेंट्स का मार्क्स मिला, ओके। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू स्टूडेंट्स का मार्क्स, ओके। लेट्स से 12 13 14। अब मैं चाहता हूँ कि ये पुराने वाले लिस्ट में ये जाके ऐड हो जाए, तो उसको कैसे ऐड करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे मार्क्स, ओके, और यहाँ पे बोलेंगे एक्सटेंड, ओके, और यहाँ पे बोलेंगे क्या मेरे को डालना है, इसमें नए बच्चों का मार्क्स डालना है ये। अब आप देखोगे ये दोनों लिस्ट कंबाइन हो गया होगा। देखो पहला लिस्ट का एलिमेंट कहाँ तक है, 67 तक। सेकंड वाले का कहाँ तक है, 12 13 14। तो ये कंबाइन हो गया। तो एक्सटेंड क्या किया, आपका दो लिस्ट कंबाइन कर दिया। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। और अपेंड क्या किया, लास्ट में आपको एक एलिमेंट जाके ऐड कर दिया। तो अपेंड और एक्सटेंड में क्या अंतर है, आप समझ गए। लास्ट में ये एलिमेंट बाय एलिमेंट है और एक्सटेंड आपका लिस्ट बाय लिस्ट है। तो ये आपका लिस्ट का कुछ बेसिक फंक्शंस है, ओके। अपेंड है, एक्सटेंड है, पॉप है, मार्क्स है, ये चीजें हैं। पॉप है, फिर लेंथ है, फिर ये कुछ फंक्शंस है जो कॉमनली हम लोग लिस्ट में यूज करते हैं, ओके। अभी नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है कि लिस्ट के अंदर हम लोग एक लिस्ट भी डाल सकते हैं एलिमेंट के रूप में। जैसे ये मैंने न्यू स्टूडेंट्स लिया ना, मान लो इसका न्यू लिस्ट लेता हूं। इस न्यू लिस्ट में आप एक एलिमेंट जो है ना वो इटसेल्फ एक लिस्ट हो सकता है।
जैसे यहाँ पे मैं एक लिस्ट डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो लिस्ट का एक एलिमेंट भी लिस्ट है, इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक इंपॉर्टेंट और स्मार्ट कॉन्सेप्ट है लिस्ट यूज करने का, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास मार्क्स है, मान लो, ओके, मान लो मेरे पास ये मार्क्स है और ओरिजिनल मार्क्स ले लेते हैं, वो थोड़ा छोटा लिस्ट है, समझने में आसानी होगा। कहाँ मैंने डिक्लेयर किया था, यहाँ, ठीक है। ओरिजिनल मार्क्स ले लेते हैं, ओके। मान लो मेरे को ये सारे नंबर का स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर्ड नंबर्स, ओके, इज इक्वल टू लिस्ट का सिंबल दो, यहाँ लिखो x पावर 2 फॉर x इन आपका ओरिजिनल लिस्ट यहाँ पे दे दो, ओके। अब देखोगे आपको सारे नंबर का स्क्वायर्ड मिल गया। ये जो प्रोसेस मैंने किया इसको बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ओके। एक लिस्ट से दूसरा लिस्ट बनाना एफिशिएंट वे में, स्मार्ट वे में, इसको बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ओके। ये चीज हुआ। अब आप बोलोगे इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। मान लो मेरे को मार्क्स में से परसेंटेज मार्क्स निकालना है, ओके। सो मैं यहाँ पे बोलता हूँ परसेंट मार्क्स, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ परसेंट कैसे निकलेगा। ऑब्वियसली नंबर को मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड किससे करना पड़ेगा मेरे को, कितना है फुल मार्क्स, 50, राइट। तो यही होना चाहिए परसेंट मेरे ख्याल से। अभी देखो 96%, 90%, 86%, 100%, 42%, 64। तो अब देखो वन शॉट में मैंने कैसे मार्क्स से परसेंट मार्क्स निकाल दिया। यही है यूज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। अब ये लिस्ट अगर बहुत बड़ा होगा तो बहुत आसानी से ये काम हो जाएगा, इसी के लिए हम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैंने असाइनमेंट दिया है, आप उसको देखना, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होगा, ओके। तो क्या हमने सीखा आज, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसका टाइप्स क्या है, टाइप कैसे देखते हैं, डिफरेंट तरीका लिस्ट डिक्लेयर करने का, इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, लिस्ट स्ट्रिंग के बीच क्या अंतर होता है, म्यूटेबल म्यूटेबल कॉन्सेप्ट क्या होता है, लिस्ट पे क्या क्या फंक्शंस काम करता है, थोड़ा बहुत फंक्शंस के बारे में हमने जाना, और हमने नेस्टेड लिस्ट के एग्जांपल देखा और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखा, ओके। आप असाइनमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम लोग मूव करते हैं अगले लेक्चर की तरफ, ओके।